नमस्कार, मैं रवीश कुमार। धूप, कपूर, फूल, अगरबत्ती हो तो प्राइम टाइम देखते समय जला लीजिए। हवन कुंड से आती सुगंध के साथ हम जीन्स और जीन की बात करने जा रहे हैं। यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है। आपका ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित रहे, इसलिए वातावरण का निर्माण आवश्यक है। हमारी संस्कृति पर जीन्स का आक्रमण हो चुका है। फटी हुई जीन्स भी हमारे संस्कारों को घायल कर रही है। तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि लड़कियां भी कम नहीं है, घुटने दिखा रही हैं। क्या ये अच्छी बात? उनके शब्द हैं। ये सवाल ही गलत बात। संघ के लोग हाफ पैंट में शाखा में जाते रहे हैं, वो भी तो घुटने के ऊपर होती है। किसका घुटना दिख सकता है और किसका नहीं, इसका फैसला घुटने के हिसाब से नहीं होना चाहिए, दिमाग से और नजर से होनी चाहिए। हमारे नेताओं के बयान से संस्कारी लड़कियों की कल्पना तो नजर आती है, संस्कारी लड़कों की कल्पनाओं का पता नहीं चलता। आप देखेंगे लड़के घुटनों तक के कपड़े पहन के या किसी भी हालत में सड़कों पे घूमे, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन लड़कियों को रिप्ड जीन्स तक पहनने में सीधे उनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जाती हैं। आपको दिक्कत क्या है लड़कियों के रिप्ड जीन्स पहनने से? दिक्कत ये है कि जो पुरुष हैं उनकी आंखें हैं। कपड़े के आर पार देखने की लालसा का संबंध कपड़े से नहीं होता है, नजर से होता है। मेरी इस बात को जब आप लिखकर अपने पर्स में रख लेंगे, तब कुछ दिनों बाद समझ पाएंगे। आपको समाज में या लड़कों को एजुकेट करने की जगह कि आप किसी औरत का रिस्पेक्ट करिए, ये करने की जगह आप उसे उल्टा ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। हम ये तो इससे तो हमने बहुत ज़्यादा बेहतर हम उम्मीद रखते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर से, और आशा करते हैं कि वो ये समझें कि कौन क्या पहन रहा है उसके कैरेक्टर्स या उसके मॉरल्स को डिफाइन नहीं करता है। जीन्स का जीन से कोई संबंध नहीं होता। संस्कार का संबंध अगर कपड़ों से होता तो खादी पहनने वाले नेताओं की ईमानदारी पर जनता जान लुटा दी। पूरी दुनिया में यौन हिंसा का बचाव इन तर्कों से किया जाता रहा है कि पीड़िता ने कपड़े क्या पहने थे। अपराध के कारण अपराधी में नहीं, पीड़िता में खोजा जाता है। डाकुओं के लिए कभी नहीं कहा जाता कि बैंक में रुपए क्यों रखे थे, लेकिन लड़कियों के लिए कहा जाता है कि कपड़े ऐसे क्यों पहने थे। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो जीन्स और टॉप में रहती हैं। या कोई लड़की जीन पहन करके शादी की वेदी पर जाएगा तो कितने लड़के उससे शादी करना चाहेंगे? बहुत से लोग और नेता जब ये बयान देते हैं तो ये समझते हैं कि बहुत से घरों में ये बात पसंद की जाएगी कि हाँ, लड़कियों पे लगाम लगाना जरूरी है, उनके कपड़ों पर बोलना बोलकर कोई गलत नहीं किया। ऐसा समाज है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। सच्ची बता रहा हूं आपको, फटी हुई जीन्स पहनना किसका प्रतीक मान लिया? फैशन का। फैशन माने आधुनिकता। मैं ज्यादा आधुनिक हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। पढ़े लिखे होके बेवकूफ काम कर रहे हैं, है ना? इसी को समझना है कि हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, तो कारण बता दो कि युवा जीन्स के कारण बर्बाद हो रहे हैं। हमारे नेता बर्बादी का कारण युवाओं में ढूंढी लाते हैं, उनमें नहीं मिलता तो उनके कपड़ों में खोज लाते हैं। ये जीन्स में देख रही हूँ, मतलब हाँ, अब ये फटी हुई भी है। हाँ, अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। अच्छा, तो इस जीन्स इतना का क्या नहीं नाम फाड़ा है? कि सब कुछ दिखे। स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है, आपके जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है। संस्कारी जीन्स है। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जा करके देख ले और पहन ले। जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। सर, पर भारतीयता क्या है? मतलब कितनी फटी होनी चाहिए? कोई रेंज तो नहीं होता ना? हाँ, इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप। कुछ भी जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है ही।
आपने अच्छा किया याद दिला दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। सच्ची बता रहा हूं आपको। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। अभी तक समझ में नहीं आई।